So, hello everyone. So, welcome again at your target group platform, and I'm your English mentor Neha Yadav. So, हमने लास्ट वीडियो में फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज़ की थी एंड हम हमको इस बार ऑफ फ्रेंडशिप करनी है एंड ये फ्रांसिस बेकन की ही राइटिंग है। और फ्रांसिस बेकन की हमने अभी इंट्रो अभी हमने देखा। ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो जैसे ऑफ स्टडीज़ था उनका ऐसे, वैसे ही ऑफ फ्रेंडशिप भी उनका ऐसे है, जिसमें वो फ्रेंडशिप के बारे में एक कॉम्प्लेक्स नेचर है उसके बारे में बताते हैं। हमारी लाइफ में उसका क्या रोल है और कैसे हमारी इमोशनल हमें भावनात्मक तौर पर पर्सनल डेवलपमेंट में रिफ्लेक्ट करता है, और हमारे सोसाइटी के साथ हमारा क्या कनेक्शन है उस पर वो रिफ्लेक्ट करता है। अर्ली 1600s में लिखा गया दिस ऐसे स्टिल ऑफर, मतलब इसको मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट है। और हमें क्या मतलब व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, मतलब हमें बताता है कि हमें मतलब ह्यूमन के तौर पर क्या होना चाहिए, ये चीज़ इसमें रिफ्लेक्ट होती है। इससे पहली चीज़ है द एसेंशियल नीड फॉर कनेक्शन। बेकन स्टार्ट करता है, हाईलाइट करता है ऐसे को, मतलब कि कंपेनियनशिप, मतलब हमें किसी के साथ होना चाहिए। जैसे कि वो अरस्तु एरिस्टोटल्स का रेफरेंस देते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं, या तो वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, या तो वो डिवाइन बींग्स होते हैं। मतलब अगर आप सोचिए कोई ऐसा इंसान जो ग्रुप में ना हो, जो मतलब लोगों के साथ ना रहे, समाज में ना रहे, एकदम अकेला अकेला रहे, मतलब दैट इज डिफरेंट थिंग। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कोई इफ अ पर्सन इज मतलब एकदम अकेला, कि मतलब उसका कोई ना कोई दोस्त, मतलब कोई भी दोस्त होगा ना, फ्रेंड में, सोसाइटी में, कहीं, तो जो एकदम अकेला है उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो वाइल्ड एनिमल है, या तो वो डिवाइन परमात्मा के समान है। सो वो ही कैन ही, मतलब वो कहता है कि अकेले रहने से बहुत सारी इमोशनल एम्प्टीनेस आते हैं, बहुत ही खालीपन आता है, जो कि एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है वो उस गैप को फ़ील कर देती है। और बेकन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, मतलब हमारे अच्छे और बुरे मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए, लाइफ में जो लाइटन करता है हमें इमोशनल लोड के लिए। फॉर एग्जांपल आपके जो दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको पता ही होगा कि कितने सारे आपके दोस्त हैं, पर ये चीज़ आप भूल जाते हैं कि 20 to 30s में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो टेम्पररी होते हैं। एंड हर कोई इंसान आप जिससे मिलते हैं वो आपका दोस्त नहीं होता, और हर इंसान जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ लाइफ टाइम रहे, और जिसको आप सोच रहे हैं दोस्त, वो दोस्त नहीं होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ओके। तो मैंने एक आपको ये दो तीन बातें तो अपनी बताई, मतलब मीन्स एक जनरल ओपिनियन बताया। और फ्रांसिस बैकन की तरफ आ जाते हैं। वो बताते हैं कि फ्रेंडशिप के क्या की एडवांटेज हैं। बैकन बताते हैं कि फ्रेंडशिप के तीन बेसिकली एडवांटेज हैं। इमोशनल सपोर्ट मिलता है, प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है, मॉरल गाइडेंस मिलता है। हमारा कोई दोस्त होगा, सो हमें उसको कोई हम उसको कोई बात बताएंगे, सो हमें मतलब अच्छा फील होगा। हम उसको कुछ बात बताएंगे, हमें मतलब इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ कोई चीज़ हो जाती है, आप अपने फ्रेंड से जाके कह देते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। सो इसमें पहला आएगा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। सेकंड, प्रैक्टिकल एडवाइस। आपको कोई चीज़ करनी है, यार मैं ये कौन सा फॉर्म भरूँ, कहाँ, कैसे, टारगेट गुरुकुल ऐप पे कैसे लॉगिन करना है, आपका फ्रेंड आपको बताएगा कि कैसे उसको करना है। सेकंड मतलब थर्डली आपको एक मॉरल गाइडेंस मिलेगा। वो बताएगा हाँ यार ये चीज़ ऐसे अच्छी है, हाँ आपको मतलब मॉरली वो गाइड करेगा, एक नैतिक बात के तौर पर वो गाइड करेगा आपको, मतलब अच्छा फील कराएगा। पहले मतलब फ्रेंड्स क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अस टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। मतलब हमें जो हमारा जो दोस्त है वो हमारे लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मतलब आप दोस्त उसी को कहेंगे ना जो जिससे आप खुलकर बातें कर सकते हैं, या उससे जिससे आप डरते हैं, नहीं ना। मतलब आप हर एक बात उससे कह सकते हैं, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि वो मेरे लिए सब कुछ है। फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट, मतलब सब कुछ है। और इमोशनल बैकिंग मतलब विटल होती है फॉर, मतलब हमारे जो इंसान अपनी बातें नहीं कह पाता, जैसे आप ऐसा होता है ना कि कोई आदमी खुद की लाइफ ख़त्म कर देता है, या मतलब उन सब, मतलब वी आर नॉट हियर टू डिस्कस नेगेटिव थिंग्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट मतलब सम पीपल आर लाइक इमोशनली बैगेज उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपनी बातें किसी से नहीं कह पाते हैं। सो एक हमें इमोशनल बैकिंग चाहिए होता है, हमारा दोस्त हमें सपोर्ट करता है, और फ्रेंड हमें मतलब प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, मतलब फीडबैक देते हैं, और एक मिरर के तौर पर, जैसे एक मिरर होता है, हमें उससे मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे थॉट्स और एक्शंस को।
और हमारा जो मतलब आइडियाज़ हम शेयर करते हैं हमें मतलब बेटर चॉइस बनाती है और हमें लाइफ के ऑब्स्टेकल्स ख़त्म कर देती है। फिर बैकन ने हाईलाइट किया है मॉरल एस्पेक्ट फ्रेंडशिप का, जहाँ पर फ्रेंड एक्ट्स करते हैं गाइड के तौर पर और एनकरेज करते हैं, मतलब बिहेव करते हैं मतलब वर्चुअसली। बेसिकली उन्होंने मतलब फ्रेंड्स की प्रैक्टिकली उनको क्या मिलना चाहिए, फ्रेंड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ये चीज़ हमको बताते हैं। सो इन सब पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड अगेन सो फ्रांसिस बैकन मतलब हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देते हैं, जैसे बैकन इन्हेंस करता है कि he discusses the bonds between famous individuals, demonstrating how friendships can shape both political and personal outcomes. और फ्रेंडशिप से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं कि कैसी उसमें पर्सनालिटी इवॉल्व्ड है। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि फ्रेंडशिप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ना कि आपका दोस्त, हर कोई इंसान मिलता है, वो ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त हो, हर इंसान से आप मिलते ज़रूरी नहीं कि वो दोस्त हो। सो उसके प्लस और माइनस हैं, और दो लोग अगर मिलेंगे, सो इफ़ यू आर देयर गुड इनफ, सो वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी क्रिएट करेगा, नेगेटिव भी क्रिएट करेगा। अगर वो पर्सन अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, तो आपको एक होता है ना, एक फिक्स ग्रुप होता है, सो वो पीपल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका पूरा ग्रुप ही कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होता है, मतलब उनकी देयर सैलरी आर लाइक अमेजिंग एंड दे आर डूइंग एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स। और कुछ ग्रुप होता है जो मोनोटोनस होता है, जो स्टार्टिंग में भी लाइक दे वर वेरी लाइक बहुत बेकार उनका वो होता है, एक नेगेटिव इमेज होती है, वो आफ्टर लाइक वो कुछ कर नहीं पाते कुछ खास। सो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एज वेल फ्रेंडशिप की एक मतलब बेनिफिट्स है कि वो मतलब उसका बेनिफिट्स भी होता है, इट एज वेल एज इट इज़ डेंजरस। सो बेकन कहता है पॉसिबल डिफिकल्टीज दैट कैन राइज इन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में क्या हो सकता है? जेलसी आएगी, ठीक है, बिट्रेयल होगा। जेलसी मीन्स मुझे किसी चीज़ मतलब जलन, ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष की भावना। बिट्रेयल मीन्स धोखा देना। एंड मैनिपुलेशन, मतलब that person is very manipulative. Still he believes that the advantage of having true friends far surpass the downsides. उन्होंने मतलब फ्रेंड्स के जो एडवांटेज है उसको, मतलब ट्रू फ्रेंडशिप को एम्फेसिस किया है कि, और मतलब ही एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ सिंसियर लॉयल फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन म्यूचुअल एस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। मतलब कि एक जो फ्रेंडशिप होती है, मतलब बोलते हैं ना कि किसी एवरी रिलेशन इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब हर रिश्ते की बुनियाद ही होती है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। अगर आप, अगर कोई मतलब आपसे लाइक इफ़ यूर इन अ, मतलब कोई फ्रेंड भी जैसे कि एक लहजे में बोलता है, तो फिर आपको फिर बुरा लगेगा ना एक टाइम बाद कि वो रोज आपसे रूड बात कर रहा है, तो आपको समझ जाएगा दैट पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड, दैट पर्सन इज अ लाइक फेव, इज एनवी ऑफ यू, जेलस ऑफ यू। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड फ्रांसिस बेकन ऑफ फ्रेंडशिप प्रोवाइड्स मतलब टाइमलेस एंड इंसाइटफुल लुक एट द विटल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन आवर लाइफ। मतलब उन्होंने ये चीज़ 1600 ईयर्स पहले कही है, पर वो चीज़ आज भी हमारे लिए कितनी अच्छी है, कितनी यूज़फुल है, तब की बात। एंड बाय एक्सप्लोरिंग द इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप, बैकन एम्फेसिस इट्स लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल कनेक्शंस। मतलब बैकन एम्फेसिस करती हैं मतलब लास्टिंग इन्फ्लुएंस, उसका क्या हमारे पर इम्पैक्ट पड़ता है खुद की लाइफ पे और सोशल कनेक्टिविटी पे। और उसके जो थॉट्स हैं रिमाइंड करते हैं मतलब जेन्युइन फ्रेंडशिप के लिए मतलब एक वैल्यूएबल, मतलब हमारे लिए ट्रेजर है और हमारी लाइफ को एनरिच करता है। मतलब सोचो कि मत तुम किसी से दिन भर बात ही ना करो, तो वो दिन कैसा मतलब बीत जाता है। तो मतलब फ्रेंड की यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस बताई गई है, दैट इज़ लाइक नेक्स्ट टू लाइक, मतलब हम हमारा जो एक पर्सन बताया गई, दो तरह के इंसान है कि मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि या तो वो पर्सन वाइल्ड एनिमल होगा और इधर दैट पर्सन विल बी डिवाइन बीइंग। सो वो चीज़ यहाँ बताई गई है। ओके, so Bacon is saying that this is so because people live in areas separate from one another by long distances. It makes it impractical to transfer such long distances to meet friends and relations. The large size of a city is therefore impediment on the way of people cultivating friendship with one another. In a small city or town, people tend to live at a shorter distance from, मतलब बड़े cities में लोग दूर दूर रहते हैं और छोटे cities में लोग पास पास रहते हैं. So they befriend each other and live like a well knit community. सो उन्होंने कहा है प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज द ईज एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग्स ऑफ द हार्ट विच पैशंस ऑफ ऑल काइंड्स टू कॉज एंड इंड्यूस।
A friendship must have feelings and passions at its main trance. It should be a bond between the hearts where one shares the emotions of his friend in full measure. मतलब कि फ्रेंडशिप में क्या है, फीलिंग्स है, पैशंस हैं, मतलब उसमें बॉन्ड है लोगों का हार्ट्स में, जहाँ मतलब लोगों की इमोशंस शेयर होते हैं. वी नो डिजीज ऑफ स्टॉपिंग्स एंड सफोकेशंस आर द मोर डेंजरस. हमें हमारी बॉडी में मतलब बहुत डेंजरस डिजीज हैं स्टॉपिंग्स एंड सफोकेशंस. और इट इज़ नॉट मच अदरवाइज इन द माइंड. यू मे टेक्स साइजर टू ओपन द लीवर, स्टील टू ओपन द स्प्लीन, फ्लावर्स टू सफर फॉर द लंग्स. और जैसे ही मतलब फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो वी ऑल नो debilitating and fatal heart elements can be pleasant and intimate conversation with a friend bring back vigor to. जैसे अब मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्रेंड जो होता है, कोई जो जैसे दो उसने कैटेगरी बताई कि या तो वो पर्सन वाइल्ड एनिमल होगा, या दैट पर्सन विल बी डिवाइन बीइंग, जिसका कोई फ्रेंड ना हो. सो अब फ्रेंड जो होता है उस वो एक जो वॉइड क्रिएट होता है, खालीपन होता है, उसको वो फिल कर देता है एक फ्रेंड. सो यहाँ पे इट मतलब कि फ्रेंडशिप से क्या होता है कि एलिवेट द मूड, बैनिशेस डिप्रेशन. मतलब कोई हम कोई बात किसी से बोल दे, सोचो कोई किसी से दिन में बात ही ना की हो, हम फ़ोन पे ही से हम किसी से बात तो करते हैं ना, सोचो हम किसी से बहुत दिनों तो बात ही ना करें. सो कैसा वो मतलब हम अपनी बात को किसी के सामने हम एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ, तो वो फीलिंग बहुत वर्स होती है. मतलब हम किसी को किसी से बात ही ना करें. और फिर यही चीज़ बोली गई है कि एक जो वॉइड है वो क्लियर हो जाता है, एंड देयर आर मेडिसिन्स और डिवाइसेस टू करेक्ट अ माल फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. तो लेकिन जैसे ही मतलब उस माल फंक्शन को, उस बॉडी में कोई चीज़ खराब हो जाती है, जैसे उसको क्रिएट करने के लिए, सही करने के लिए वो कोई ना कोई हमारे पास औज़ार है, ठीक है, मेडिसिन है. तो सिमिलरली फ्रेंडशिप जो है हम लोग एक वॉइड वो मतलब ख़त्म कर देती है. इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू ऑब्जर्व हाउ हायर रेट ग्रेट किंग्स एंड मोनार्क्स टू सेट अपॉन दिस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, whereof we speak so great as they purchase it many times at the hazard of their own safety and greatness. So यहाँ पे कहा गया कि बेकन मतलब एग्जाम्पल्स देता है कि राजा महाराजा, मोनैक्स आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, किंग्स और एलिट जो अनयूजुअल लेंस टू befriend good and worthy people. The rich and the powerful with the reins of government in their hands seek out the cream of the society to give the pleasures of friendship, to bring in the good people. The kings and monarchs give them generous rewards through wealth and bestowal of honor. Such efforts to cultivate friendship can be fraught at times as the hand-picked hands may turn hostile, causing harm to their benefactors. सो यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि मतलब फ्रेंडशिप को उसके अलग अलग एस्पेक्ट में बताया गया है. एंड फॉर प्रिंसेस इन रिगार्ड टू द डिस्टेंस ऑफ द फॉर्चून फ्रॉम दैट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड सर्वेंट्स कैनॉट गैदर दिस फ्रूट एक्सेप्ट. इसी तरीके से अब फ्रांसिस बेकन हमें एक एग्जाम्पल्स देते हैं कि बड़े बड़े राजाओं ने मतलब ये फ्रेंडशिप की बात उनके कॉन्टेक्स्ट में कही है कि जैसे जो राजा थे वो अपने जो नीचे मतलब जो सर्वेंट्स है उनसे दोस्ती कर बैठते थे. और इसमें से है पार्टिसिपिस कुरारम, मतलब ये CURARUM है, इसको आप नोट कर सकते हैं. सो मीन्स मतलब राजा अपने मतलब जो सर्वेंट है उससे उसके साथ मतलब और एकदम उनसे बातचीत करेंगे, उनके बीच में ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी. और जो मतलब जो ऐसे सीक्रेट वर्ड्स यूज़ करेंगे. और पार्टिसिपिस और कुरैरम का मतलब है पार्टनर्स ऑफ केयर्स, मीन्स मतलब वो एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं जैसे हम दो मतलब लेवल के सेम लेवल के दोस्त हों. इसका पहला एग्जाम्पल है एल सिला एंड वो एक रोमन पॉपे होता है उनका, मतलब दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है. और जो रोमन पॉपे होते हैं वो एल सिला के खिलाफ चला जाता है, मतलब इस हद तक वहाँ तक बात पहुँच जाती है. और एक एग्जाम्पल है जूलियस सीजर का. जूलियस सीजर में आपने बहुत लोगों ने जूलियस सीजर पढ़ी हुई होगी. उसमें ब्रूटस पर्सन होते हैं जो ब्रूटस जूलियस सीजर को किल कर देते हैं लास्ट में. और ऑगस्टस भी होते हैं जो बेकन एग्जाम्पल दिया ऑगस्टस को, एग्रिपा को, मतलब बहुत आगे उनको बहुत पढ़ाया लिखाया. मतलब होता नहीं जैसे हम लोग की कोई बुआ है तो या फिर मतलब कोई होगा, सब कोई ना कोई आप में से ज़रूर होगा जो अपनी बुआ के यहाँ, अपने मौसी जी के यहाँ रहते तो बोलते कि अरे हमने तो इनके ऊपर एहसान कर दिया. मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब अपने सगे से भी, अरे तुमने तो वो नहीं किया जो सगे से भी मतलब
हमें बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारी केयर करते हैं। कुछ लोग मतलब पढ़ाते लिखाते भी हैं, ऐसे रखते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। सो जस्ट एन एग्जाम्पल। सो वैसे ही ऑगस्टस एग्रिपा को बहुत ज़्यादा मानते थे। सो ये सब जो जूलियस सीजर, ऑगस्टस, और हमने जो भी एग्जाम्पल देखा किंग रोम का, तो मतलब एक पॉपेकस हो, दिस ऑल पीपल, मतलब इनके पास सब कुछ था, मतलब भतीजे भतीजे लोग मतलब सर्वेंट्स से दोस्ती की थी, तो इनको एक मीन्स एक सेप्टिमस सेवेरस एंड प्लॉटियनस ये पर्सन है। तो जैसे अभी आप हम लोग इंडियंस में तो नाम इजी होता है ना, मतलब निकोलस बैकन, लेडी एनी कुके, ये सब आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, जैसे शीना, शीना बजाज, हेमलता, ये सब नाम इजी है, तो आपको लग रहा होगा ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है। सो ये अब वो स्टेट की वजह से वो मतलब अब जैसे ये बेकन का नाम, मतलब ही वॉज बेसिकली ही बिलोंग टू लंदन, एंड वहाँ के अब मतलब चर्च को, मतलब ही इज़ लाइक क्रिश्चियन बेसिकली। सो उनका नाम वैसे ही होगा। सो आपको नाम में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन टू थ्री रीडिंग में आपको ईजी हो जाएगा। या सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि सेप्टिमस सेवरस एंड प्लॉटियनस, मतलब ये लोग प्लॉटियनस ने तो मतलब अपनी मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने बेटे से भी ज़्यादा माना। सो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो लोग मतलब ये सब बड़े बड़े राजा थे, वो लोग अपने सर्वेंट से दोस्ती करते हैं, तो उनके पास क्या नहीं था, मतलब भाई भतीजे वाइफ थी, सब कुछ था, मतलब उनके पास दोस्त नहीं था। और एक पर्सन है कॉमिनियस एंड पाइथागोरस, जो आपने सुना होगा, पाइथागोरस। और एक कॉमिनियस, ये लोग वो थे जिनकी कोई मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं था, नो फ्रेंड्स। और हमने दोनों तरफ के लोग देखे, जो मतलब फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स नहीं थे, हमने दोनों साइड के लोग देखे। सो हमने फ्रांसिस बेकन की थ्री फ्रूट्स, मतलब उन्होंने फ्रेंडशिप के थ्री फ्रूट्स बताए हैं, तो हमने उसका पहला फ्रूट पढ़ा, थ्री फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप बताएं। जैसे पहला उन्होंने बताया कि कोई भी मतलब हम बातचीत करेंगे अपने दोस्त से, तो हमारा सौरो कम होगा और हमारी हैप्पीनेस ज़्यादा होगी। ठीक है। और सेकेंडली कि हमें मतलब एक अच्छा फ्रेंड एक अच्छी एडवाइस देता है। सो अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो हमारा दोस्त हमें अच्छे से सलाह देगा। हम क्या करेंगे कि हमने इससे भी सलाह ले ली, उससे भी सलाह ले ली, तो वो चीज़ काम नहीं करती है। सो बेसिकली एक फ्रेंडशिप में मतलब हेल्पफुल होगी कि जब हमें मतलब वो अच्छी सलाह दे, हमारा जब मतलब बहुत बुरा टाइम चल रहा हो तो हमें हेल्प करे। और उससे क्या होता है, वो पर्सनल सलाह भी अच्छा से मतलब हमें मिल जाती है, और प्रोफेशनल सलाह भी हमें अच्छे से मिल जाती है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप आपका जो फ्रेंड है, मतलब वो आप प्रॉब्लम में फंसे, तो हम क्या करेंगे कि हम एकदम प्रॉब्लम में एकदम फंस जाते हैं। हमारा जो फ्रेंड होगा वो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम में नहीं, तो वो चीज़ को एज अ मतलब कट उस चीज़ से, मतलब ही इज़ डिटैच, तो वो उसको आपको अच्छे से बताएगा। एंड सो फिर और इससे क्या होता है कि एंड यू कैन मतलब इजीली यू कैन लाइक फॉलो हिज थॉट्स। एंड मतलब बहुत सारे लोगों ने, मतलब जैसे कि थर्मिस्टॉकल्स ने, किंग ऑफ पर्शिया थे, उन्होंने ये कहा है कि स्पीच इज लाइक क्लोथ ऑफ एरस ओपनड एंड पुट अब्रॉड, वेयर बाय द imagery doth appear in figure, एंड वेयर इज इन थॉट्स लाई अबाउट एज इन पैक्स। मतलब जो स्पीच है वो एक क्लोथ ऑफ एरस की तरह उन्होंने कंपेयर किया है। सो फ्रांसिस बेकन ने एक पोमोग्रेनेट की तरह एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक अनार बिखरा होता है, वैसे ही एक जैसे मतलब कोई एडवाइस होगी, हमें कोई एक पर्सन देगा तो वो सही है, नहीं तो वो अगर हम 10 लोग से लेंगे तो वो चीज़ मतलब स्कैटर्ड है। सो वो चीज़ उतना मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि हमारा जो फ्रेंड है, वो आफ्टर डेथ हम लोग कोई विश नहीं फुल कर पाए, तो अच्छा दोस्त हमारी जो फिश विश है, हमारी जो ख्वाहिश है, उसको फुलफिल कर सकता है। एंड हमारा जो फ्रेंड है वो बहुत ही हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है। एंड इवन लास्टली फ्रांसिस बेकन गिव्स एग्जांपल्स एज हम पर्सन, बहुत सारे रिलेशंस है, पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का। आपने जैसे अपने लाइफ में देखा होगा, जैसे ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी, सो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है,
उसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, वो सब मतलब मैंने आपको आप सोच रहे होंगे मैंने आपको पहले वाली बात बताई थी कि अ, हमें अपनी पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए और मैंने वो बात बोली थी। पर यहाँ पे हम फ्रांसिस बेकन ने जो ऑफ फ्रेंडशिप में उसमें उन्होंने क्या फ्रेंडशिप के प्लस और माइनस बताए हैं, हम उसको ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। सो वो चीज़ अपनी जगह है। सो उसको और यहाँ पे इस चीज़ को बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। सो बेसिकली वो बताते हैं कि हमारे साथ जो पिता का रिलेशन है, हमारी मदर का रिलेशन है और एक मतलब हमारा जो अच्छा दोस्त होगा, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान से हम मिलते हैं वो एक अच्छा फ्रेंड है मतलब। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स दिए, किंग्स पॉम्पे एंड ऑल। सो उनके फ्रेंड्स नहीं थे तो फिर कुछ के पाइथागोरस के तो कभी फ्रेंड ही नहीं थे और कुछ के तो फ्रेंड्स थे तो वो सर्वेंट्स को ही अपना फ्रेंड बनाते थे। जूलियस सीज़र को तो ब्रूटस ने किल कर दिया और कुछ को मतलब उनको ही वो अपने सर्वेंट्स को एकदम अपने लेवल का ट्रीट करते थे एंड उनसे वो बातचीत करते थे। तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि हमारा जो कोई भी फादर होगा, मदर होगा, कोई भी रिलेशन होगा, सो वो रिलेशन अपनी जगह है, ठीक है? लेकिन हमारा जो फ्रेंड है, वो रिलेशन अपनी जगह है। उसका उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। और लास्टली उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो वो स्टेज छोड़ सकता है। मीन्स अगर आपके पास अच्छा दोस्त नहीं है, सो वो लीव कर सकता है स्टेज। सो इसी के साथ फ्रांसिस बेकन ने ये ऐसे एंड कर दिया एंड आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ स्टडीज़। सो प्लीज़ like and subscribe my channel and join the WhatsApp group. Thank you.